सो हाय ईच एंड एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ चैनल की होस्ट जिसका नाम है साक्षी एंड यू आर वाचिंग कुर्बा हुआ माफिया गैंगस्टर लव स्टोरी। आज मैं स्टोरी बाहर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आवाज़ से थोड़ा कोऑपरेट करिए और सुनिए स्टोरी को। तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी पर, जहाँ पर हम पहुँचे थे कि जो हमारे तेजस भाई हैं उन्होंने खुशी को शिफ्ट कर दिया किसी और जगह, एंड अंशिका को भी बोला है कि उसी जगह आ जाओ, एक चॉपर में जो ऑलरेडी विला के बाहर खड़ा कर रखा है। और आप सभी को पता था कि ये कैसे बताया है। कान में एक हेडफोन डाल दिया गया है अंशिका के के पीछे एक बॉडीगार्ड रखा है, एंड उस बॉडीगार्ड को अंशिका मार नहीं सकती बिकॉज उसके पास ही वो फ़ोन है जिससे अंशिका एंड तेजस कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। सो हैविंग नो डाउट कि अंशिका पहुंच गई थी जहां खुशी को रखा गया था, पर वहां से जब तेजस ने उसे हटाया तो वहां बचा खुशी का जो बचा हुआ थोड़ा सा खून है वो, एंड अंशिका वो अपना हाथों में लगाती है एंड कुछ इमोशनल डायलॉग बोलती है जो आपने सुने होंगे। हम आगे बढ़ते हैं इससे। उस चॉपर को हवा में उड़ाया गया है एंड वो हवा में उड़ रहा है। तभी अंशिका को खुशी का ख्याल आता है। ऑब्वियसली वो पहले से ही उसके ख्याल में है, वो परेशान है कि खुशी को किडनैप किया गया है, एंड एज वी नो कि अंशिका कैसे खुशी से दूर भाग रही थी इतने दिनों से। सो यही वो सोच रही है कि जैसे खुशी उसके पास आती थी और अंशिका उसे झटकार देती थी, उसे डांट देती थी, वही सीन वो याद कर रही है एंड अपने आँखों में वो आंसू लिए बैठी है। हाँ, ये दर्द क्यों ख़त्म नहीं होता फिर। एंड उसी फ्लैशबैक में उसे वो सेंटेंस भी याद आता है जब अंशिका और समीक्षा की बातचीत हो रही थी, एंड समीक्षा बोली थी कि अगर तुम उसके साथ भी नहीं रही तब तो भी उसकी जान को खतरा तो है ही। और अंशिका बोली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान क्यों ना चली जाए, बट मैं खुशी को कुछ नहीं होने दूँगी। एंड इसी कॉन्फिडेंस को वो लेते हुए, अपनी खुशी को याद करते हुए, अंशिका चॉपर में बैठी है एंड चॉपर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए तैयार है। मूव टू द खुशी। हम खुशी की तरफ आए हैं। अब खुशी एक चेयर पर उसे बिठाया गया है, उसके हाथों पर एंड उसकी जो थोड़ी सी हेड एंड नेक अराउंड हर वेस्ट, सभी जगह पर इलेक्ट्रिक वायर उसे संपादन की गई है और उसे एक चेयर पर बिठाया भी गया है। इलेक्ट्रिक वायर है, उसका जो रिमोट है वो है तेजस के हाथों में। सामने एक बड़ी स्क्रीन है तेजस के सामने, और वहाँ पर सभी सीसीटीवी लगाए गए हैं और उनकी फुटेज वो दिखाई दे रही है अपने तेजस को एंड ऑब्वियसली खुशी को भी। और ये लोग मतलब बॉडीगार्ड्स के साथ ये लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे थे भाई, वो फ्लैशबैक वाला सीन देख रहे थे जहाँ अंशिका ने कैसे कुत्तों की तरह तेजस के बॉडीगार्ड की धुलाई की है, और उसमें से किसी एक को भी छोड़ा नहीं है, बस एक बचा है, वो मैंने बोला था ना मोबाइल वाला, वही। और अगर आपको मन में थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि अंशिका ने उसके फ़ोन को क्यों ट्रैकिंग मोड पे नहीं रखा है, बिकॉज़ अंशिका ने ना ही पुलिस को इन्फॉर्म किया है, एंड तेजस ने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है फ़ोन के अंदर वो डायरेक्टली इंगेज होती है सैटेलाइट से, तेजस के ही सैटेलाइट्स, या फिर उसका कोई कनेक्शन हो किसी के साथ, मेरी तरफ से मुझे नहीं पता। सो आते हैं सीन पर जहाँ पर हमारे तेजस भाई साहब एंड हमारी खुशी जो मेन लीड है उसकी कन्वर्सेशन हम सुनते हैं। सो तेजस उसे बोलता है कि खुशी, क्या तुम्हें पता है तुम ना सबसे सॉफ्ट टारगेट हो, मतलब इतनी बेवकूफ़ लड़की मैंने आज तक कहीं देखी नहीं है। सब कुछ जानती हो तुम, फिर भी तुम पैदल से अकल हो या अकल से पैदल हो ये पता नहीं चल रहा मुझे। और एक डबल लाभ देता है वो, और आगे बोलता है
बाय द वे, मेरा बदला तो पूरा हो गई, और किसी भी मोहरे के साथ हो, या तुम हो या कोई और हो, तुम्हारे अंश से बदला मैं लेकर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पता है तुम्हें पता है उसने मेरे साथ क्या किया? मेरे साथ मेरे प्यार को मुझसे अलग किया है उसने। सिर्फ उसकी वजह से हुआ है, उसकी और उसके भाई की वजह से। मेरा सबसे अच्छा दोस्त था वो, सबसे अच्छा दोस्त। और अगर अपना सबसे अच्छा दोस्त पीठ पीछे वार करे तो कैसा फील होता है? लिटरली वैसा ही फील हुआ था मुझसे, एग्जैक्टली सेम टू सेम, डिक्टो कॉपी पेस्ट। बट क्या करूँ मैं, मेरे अंदर की जो ज्वाला है ना वो कम नहीं हो रही। कुछ भी कर लूँ मैं, कुछ भी कर लूँ, वो कम ही नहीं हो रही। और खुशी अनजानी नज़रों से उसे देख रही है कि आई डोंट नो कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, क्या कर रही हो, बट मुझे क्यों फंसा रहे हो। और ये खुशी अपने ज़बान से बोलती भी कि तुम्हें जो करना है तुम करो। आई डोंट थिंक कि अंश ने आपके साथ ऐसा कुछ किया होगा। जिसकी चॉइस होती है कि जो जिससे प्यार करता है वो उसके साथ रहना चाहता है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारे साथ रहिए। और आपकी जो सिचुएशन है वो मुझे पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। एग्जैक्टली माई पॉइंट बेबी। मुझे भी क्या पता था, हाँ मुझे भी क्या पता था उन दोनों के बारे में। अगर पहले पता होता ना, आई स्वेयर मैं अंशिका के भाई को वही ख़त्म कर देता मैं। बट इट्स माई बैड। आई वॉज थॉट कि इस हमेशा सिर्फ मेरी है, वो किसी को पसंद नहीं कर सकती, किसी को भी नहीं। एंड देन एंट्री होती है एक बैड एस की। जैसे इस सिचुएशन में तुम्हारी गलती नहीं है ना, वैसे उस सिचुएशन में भी मेरी गलती नहीं थी, है कि नहीं? तो अगर तुम मुझे विलन देख रही हो ना अभी खुशी, आई एम नॉट विलन, तुम्हारा अंश ही विलन है। अगर ना वो कोई खेल रचता, ना ही उसका भाई रुद्र मेरे और समीक्षा के बीच में आता, और ना ही इतना सारा होता, हम अभी भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं। और उसके बाद जो उसने मुझे सज़ा दी है ना, उसने मुझे जो मेरी ज़िंदगी के लिए भीख मांगने पे मजबूर किया ना, वो कभी नहीं भूल सकता। बस मैं उस चीज़ के लिए भी माफ़ कर देता उसे, बट इस चीज़ के लिए नहीं करूँगा, कभी नहीं। एंड देन ही प्रेस द बटन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट वायर, एंड खुशी को करंट लगता है, और खुशी बहुत ज़ोर से चिल्लाती है कि प्लीज़ डोंट, इट्स हर्ट। और वहाँ तेजस हंसे जा रहा है, बहुत सुकून भरी लाफ, बहुत सुकून भरी मुस्कान, बहुत सुकून भरे वो आनंद लेके वो सामने देख रहा है, बोल रहा है कि ये तड़पना मैं अंश की नज़रों में देखना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। बस एक बार वो यहाँ आ जाए। आई स्वेयर ऑफ गॉड, मैं उसे मेरे कदमों में नहीं झुकाया ना, तो ना मेरा तेजस नहीं। खुशी बोलती प्लीज़ डोंट डू दैट, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ रुक जाओ। और तेजस वही रुक जाता है। और एक पर्सन बॉडीगार्ड विनो की एक वीडियो तो बनाएगा ही, और वीडियो बना के सीधा वो सेंड कर देता है उस व्यक्ति को, बॉडीगार्ड को, जो अंश के साथ है अब भी। और तेजस कॉल लगाता है अंशिका को। सो तेजस बोलता है कि सरप्राइज़ तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, एक बार ये फ़ोन चेक करके देख लो। एंड देन अंशिका सी द फ़ोन, और उसमें जो वीडियो है अभी मैंने आपको जो एक्सप्लेन करके बताया है, वही थोड़ा सा बहुत सा उसका वीडियो अंशिका को दिखाया जाता है। अंशिका का गुस्सा तो है ही, उसके मिक्स इमोशंस उसके अंदर अब पनप रहे हैं। गुस्सा भी,
एक रिग्रेट, एक गिल्टनेस, प्यार और एंजाइटी सभी के सभी उसके अंदर है। और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उसे निकाले कैसे, बाहर निकाले कैसे उसके जो इमोशन है वो बस अपनी भीगी आँखें ले उस फ़ोन को देखती है एंड उसके आँखों से आंसू गिरे जाते हैं। अब सीन शिफ्ट करते हैं, अंशिका पहुंच गई है, चॉपर लैंड कर दिया गया है हेलीपैड पर और वो बॉडीगार्ड ने अंशिका की जो हाथ है वो बांध रखे हैं वो पीछे की तरफ और उसे सीढ़ियों से नीचे ले जाया जा रहा है। अंशिका अच्छे से नोटिस करती है कि वो किस जगह पर है और सराउंडिंग उसके क्या है, वो सारा अच्छे से नोटिस कर रही है। कहाँ कहाँ पे बॉडीगार्ड्स है, कहाँ कहाँ पे नहीं है। Everything she saw here, she stored every single detail in her mind. थोड़ी आगे जाते ही अंशिका को रोक दिया जाता है एक जगह। उसके कानों से हेडफोन निकाल दिया जाता है, उसके हाथ खोल दिए जाते हैं और उसे बोला जाता है डायरेक्शन ऑफ खुशी एंड तेजस। जहाँ वो लोग हैं उस कमरे की डायरेक्शन डायरेक्टली बोली जाती है। अब अंशिका यहाँ पे शॉक है कि वहाँ पर इतनी लड़ाई मारपीट करके मुझे यहाँ लाया गया, खुशी को यहाँ लाया गया, ये तो वही भी हो सकता था, फिर यहाँ क्यों? सो अंशिका फाइनली चलते चलते जाती है, अपने मन में यही सवाल लिए कि खुशी की हालत कैसी होगी, इतने सारे बॉडीगार्ड्स है, उनसे कैसे डील करेंगे, और तेजस ने आगे क्या क्या करके रखा होगा, और आखिरकार तेजस का प्लान है क्या। यही सभी सोच अपने मन में लिए अंशिका अपने बॉडी में पेन फील करते हुए, क्योंकि हाँ लगी तो उसे भी है, ब्लीडिंग तो वो भी कर रही है। ऐसे ही अंशिका उस कमरे के सामने पहुंच जाती है और वो उस कमरे का दरवाज़ा खोलने से पहले एक बार फिर से आसमान की तरफ देखती है। ऊपर आसमान नहीं है, ऊपर छत है, बट अपने आप को कंट्रोल करने के लिए वो ऊपर की तरफ अपना सिर करती है। एक लंबी गहरी सांस वो अपने अंदर भरती है एंड फाइनली जो उसकी आंखें देखना चाहती थी, कब से उसकी आंखें देखना चाहती थी खुशी को जी भर के, और आप सभी की आंखें एटलीस्ट 2 मंथ से वेट करी है इन दोनों का मिलन देखने के लिए, और खुशी कैसे अंशिका से मिलेगी या अंशिका खुशी को कैसे ढूंढेगी, ये नज़ारा सुनने के लिए आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया है। आई एम रियली ग्रेटफुल दैट कि आप लोगों ने इतना लंबा वेट किया, और ये मैं अभी बोल रही हूँ बिकॉज़ कोई स्किप ना कर पाए। सुनो यार, मैंने आप लोगों की तारीफ़ की है। ओके, बैक टू द ट्रैक। जहाँ पे अंशिका उस डोर को ओपन कर देती है, रूम में है हल्की हल्की रोशनी, बस हल्की हल्की रोशनी है और बाकी सारा अंधेरा है, एक डार्क रूम भी बोल सकते हैं। सामने है कौन कौन होगा सामने? हाँ जी, हमारी अपनी खुशी। ना, इस बार वो चेयर पर नहीं है, इस बार उसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए हैं, उसके माउथ पर टेप लगाया गया है, उसका एक लेग ऊपर की तरफ फोल्ड किया है एंड उस लेग को एक डोर से बंधा गया है, और वो डोर कनेक्ट होती है सीधा खुशी के कहाँ पर? सीधा खुशी के सिर पर, जो एक टैंक है एंड उसमें पूरा भरा हुआ एसिड है। जो ऊपर खुशी के सिर पर जो टैंक है वो है स्पेशली मेटल से बना, जो मेटल रिक्वायर्ड होता है उस एसिड के लिए, उस मेटल से वो बनाया गया है। मतलब अगर खुशी अपना पैर
कहीं भी हिलाएगी, थोड़ा सा भी मूव करेगी अपने जो लेग को, रत्ती भर भी अगर उसने वो मूव किया तो वो पूरा का पूरा एसिड खुशी के ऊपर गिर जाएगा। एंड यू नो कि अगर एसिड किसी बॉडी पर गिर जाए तो उस बॉडी की हालत क्या होगी। और जहाँ तक हमें पता है, जहाँ तक हम लोगों को पता है कि खुशी की हालत ऑलरेडी बहुत ख़राब है और ऊपर से उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया गया है, उसकी पिटाई भी हुई है, उसके सिर से, उसके आँखों से, उसके लिप्स से, यही नहीं उसके शोल्डर से भी। और खुशी की ये हालत अंशिका अपने आँखों से देखती है, एकदम फेस टू फेस। अंशिका स्टिल उस डोर पे ही खड़ी है एंड जब अंशिका ने वो डोर ओपन किया तो खुशी भी डोर की तरफ अपनी भारी पलकें उठा के देखती है एंड इन दोनों का एक आई कांटेक्ट होता है। और अब इनके बैकग्राउंड में एक सॉन्ग बजता है जो मैंने पिछली बार अधूरा छोड़ा था, वही सॉन्ग। ठीक है। कुछ भी नहीं है ये जहाँ, तो है इसमें जिंदगी, अब मुझको जाना है कहाँ, कि तू ही सफ़र है आखिरी। और धीरे धीरे अब अंशिका उस रूम के अंदर एंटर कर रही है और ये सॉन्ग बैकग्राउंड में बज रहा है कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, न देना कभी मुझको तू फासले, मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, कि तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके। और एक पॉइंट पर आके अंशिका को रोक दिया जाता है बिकॉज़ वहाँ पे बहुत बॉडीगार्ड्स है, वो उसे रोक लेते हैं। स्टिल हमारी खुशी का एंड अंशिका का वो आई कांटेक्ट है वो ब्रेक नहीं हुआ है, वो एक दूसरे की तरफ ही देख रहे हैं। अंशिका खुशी को अपने बाहों में भरना चाहती है, उसे अपनी बाहों में समेट के उसे कहीं पे छुपा देना चाहती है कि कोई उसे खुशी से दूर ना कर पाए। और खुशी की तरफ बढ़ने के लिए अंशिका उन बॉडीगार्ड्स को भी थोड़ा सा धक्का देती है एंड आगे बढ़ने की कोशिश करती है, बट स्टिल वो बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। पर हमारी अंशिका हार मानने वाली है? बिल्कुल नहीं। सो अंशिका उन बॉडीगार्ड्स के साथ फाइट करने लगती है। तभी वहाँ से तेजस हंसते हुए खुशी की तरफ आता है एंड उसके ऊपर गन पॉइंट करता है और अंशिका को बोलता है कि शांत रहो, अदरवाइज़ तुम्हारी खुशी और मेरी गन की गोली, तुम्हारी और खुशी के एक होने से पहले ही ये दोनों एक हो जाएंगे और ये गन की गोली सीधा खुशी के हेड के अंदर। सो स्टे काम। और हमारी अंशिका अब कुछ नहीं कर सकती ना, करने के लिए क्या है उसके लिए, तो शांत रह लेती है और आते हैं खुशी की तरफ। खुशी का पॉइंट ऑफ व्यू भी जान लेते हैं ना। जब तेजस अंशिका से बात कर रहा था फ़ोन पे कि आ जाओ यहाँ पे, तो खुशी ने बातें ऑब्वियसली सुन ली होगी, तो खुशी के दिल में एक राहत आती है कि फाइनली आ रही है। पर तभी उसके साथ क्या होता है, पहले तो उसे हाथ बांधे नहीं थे, उसे बस चेयर पे बिठाया गया था, इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे थे, पर अब उसके हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं। वो इस चीज़ के लिए विरोध करती है, अपने हाथ पैर झटकती है, बट बॉडी में इतना उसके एनर्जी है नहीं कि वो उनसे फ़ाइट कर सके। तो तक हार के खुशी हार मान जाती है और कि उसकी अभी पोजीशन क्या है, तो उसी पोजीशन में उसे डाला जाता है
और खुशी के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो उसे होल्ड कर लेती है, बिकॉज़ थोड़ा सा भी हिली तो उसे पता है कि उसके ऊपर एसिड गिरना ही है। खुशी अंदर से बहुत डरी हुई है, बिकॉज़ उसके साथ रोज़ रोज़ ऐसा होता नहीं है ना, इसलिए। और जब अंशिका ने वो डोर ओपन किया था और खुशी ने अंशिका को देखा था, तो उसके बॉडी में एक सेंसेशन सी दौड़ आती है। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट बीट करने लगती है और वो भी यही चाहती है कि वो जाके सीधा अंशिका को हग कर ले। अंदर से डरा हुआ दिल और उसकी साथ की गई हरकतें जो उसे और भी खोखला बना रही है, बट स्टिल वो एक ब्रेव इंसान की जैसी वहाँ पे खड़ी है और अपनी अंशिका को देख रही है, अपने आँखों में बेइंतहा मोहब्बत लिए, बिकॉज़ उसको ऐसा लगा था कि अब तो वो गई, अब वो अंशिका को देख पाएगी या नहीं देख पाएगी। लाइक वो अपने आखिरी पल में अंशिका को देखना चाहती थी। एंड हाँ, वो उसे नसीब हुआ है, पर ये खुशी का आखिरी पल नहीं होगा, बिकॉज़ द बॉस लेडी यहाँ आ चुकी है। और बैक टू द करंट सिचुएशन, तेजस बोलता है उन बॉडीगार्ड्स को कि रिलीफ, अंशिका को वो लोग छोड़ देते हैं और अपनी अपनी पोजीशन वो होल्ड करके। तेजस जो खुशी के पीछे था वो अब खुशी के आगे आता है, मतलब खुशी को फेस नहीं कर रहा, वो अंशिका को फेस कर रहा है, बिकॉज अंशिका एंड खुशी आमने सामने है। तो अंशिका एंड अब तेजस एक दूसरे के आमने सामने हैं और जो खुशी का एंड अंशिका का आई कांटेक्ट हो रहा था वो ब्रेक कर दिया गया है तेजस के द्वारा। तेजस एक हैप्पी जंप लेता है वहाँ पे, बिकॉज़ वो बहुत खुश है। उसने अंशिका के आँखों में डर देखा है, उसने अंशिका के आँखों में तड़प देखी है, जो वो हमेशा से देखना चाहता था, एंड उसे वो मौका मिला और उसके दिल को इतनी राहत पहुंची है। तेजस खुद जाने उसकी सिचुएशन अब क्या है। तेजस बोलता है, वाह क्या नज़ारा है, यही, बस यही मैं, यही तो तुम्हारी आंखों में देखना चाहता था पिछले 4 सालों से, और फाइनली मुझे ये नसीब हुआ है। एकदम ठंडे पानी की तरह महसूस हो रहा है मुझे मेरे हार्ट पर। और हमारी अंशिका तेजस को देखे जा रही है और बोलती कि क्या इतना बुरा बनना ज़रूरी है। तेजस बोलता है कि तुमने ही बनाया। अंशिका बोलती मेरी कोई गलती नहीं इसमें। तेजस बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारी गलती नहीं है तो गलती है किसकी। अंशिका बोलती तुम्हारी खुद की गलती है, और एक इंसान एक ऐसी चीज़ को ऐसे कैसे पकड़ सकता है, कैसे ही पकड़ के रख सकता है। तेजस बोलता है मैं पकड़ के रख सकता हूँ, और मैंने बहुत ज़ोर से कस के पकड़ के रखा इसे। और ऐसे बोलते बोलते तेजस अंशिका की तरफ आ रहा था, एंड आते ही उसने अंशिका के स्टमक पर एक ज़ोरदार किक मारी, जिससे अंशिका डिसबैलेंस होके पीछे जाके गिर गई। और तेजस धीरे धीरे अंशिका की तरफ बढ़ता है एंड थोड़ी दूरी पर वो एक स्क्वाट पोजीशन में बैठता है, अपने हाथ में गन है। वो गन अंशिका के सिर पर रखता है और धीरे धीरे नीचे करते हुए उसके दिल पर लेके आता है और उसे बोलता है कि कैसा लग रहा है, जलन हो रही है ना यहाँ पे, और शायद बहुत दर्द कर रहा होगा तुम्हारा दिल, प्लीज़ एक्सप्लेन ना कैसा फील हो रहा है, मुझे भी जानना है कि मेरे जैसा ही फील हो रहा है या फिर थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। और अब अंशिका साथ तेजस बैठा है, वो गिरी हुई थी ना, तो वो अपने पैर से उसके पैर पर किक मारती है और उसे गिरा देती है। जैसे कि वो डिसबैलेंस हो गई, ऑब्वियसली स्क्वाट पोजीशन में बैठा है तो वो डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है। अब अंशिका जो गन पड़ी थी वो अपने हाथों में लेती है और तेजस की तरफ पॉइंट करती है। तेजस बोलता है कि गलती से भी नहीं, तुम्हारा मेरी तरफ एक एक्शन और मेरे बॉडीगार्ड्स का तुम्हारी खुशी की तरफ उसका रिएक्शन तुम्हें देखने को मिल सकता है। और खुशी की तरफ अंशिका देखती है एंड उसकी तरफ देख के वो अपनी गन को अपने हाथों में जो पकड़ी थी वो छोड़ देती है एंड वो गन नीचे गिर जाती है।
अंशिका तेजस को बोलती कि चाहते क्या हो तुम। तेजस बोलता है कि कुछ खास नहीं, तुम्हारे लिए खास नहीं होगा बट मेरे लिए बहुत खास है। चलो, तुम तुम्हारी ज़िंदगी में किसी के सामने झुकी नहीं हो ना, बहुत गुरूर के साथ खड़ी रही हो, कभी खुद को किसी के सामने झुकाया नहीं है। तो आज इस जगह मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे प्यार के लिए। अंशिका बोलती व्हाट डू यू मीन। तेजस बोलता है मेरे पैरों में झुको और अपनी नाक रगड़ो और भीख मांगो मुझसे तुम्हारी खुशी के जान की, अपने पूरे दिल से। अगर मुझे वो पसंद आया तो ठीक, मैं तुम लोगों को जाने दूंगा, और अगर तुमने प्रॉपर नहीं किया जैसा मैंने बोला तो मैं भी, तुम्हारी खुशी तो क्या, तुम भी नहीं बच के जाओगे यहाँ से। अंशिका जैसे उसकी पोजीशन है वैसे ही वो तेजस का गला पकड़ लेती है। तो बाकी के जो बॉडीगार्ड्स है वो भाग के आते हैं अंशिका की तरफ एंड अंशिका को पीछे कर देते हैं। अब तेजस का गुस्सा थोड़ा हाई हो चुका है तो तेजस अंशिका के फेस पर 2-4 पंचेस एक के बाद एक मारा जा रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और अंशिका के नोज से, उसके लिप्स से और उसके चिक से खून बहना स्टार्ट होता है और अंशिका थोड़ी अनकॉन्शियस हो जाती है। और हमारा तेजस है वो जाके बैठता है अपनी चेयर पर और अपने बॉडीगार्ड्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि मारो इसे। और जैसे कि बॉडीगार्ड्स हैं, अंशिका ऑलरेडी डेजीनेस फील कर रही है तो उसे इतना कुछ समझ नहीं आ रहा कि फ़ाइट कैसे करें। और बॉडीगार्ड्स तो उसे मारे जा रहे हैं, लात घूसे अच्छे से उसकी पिटाई हो रही है। खुशी ये सब देख रही है और खुशी थोड़ा हिलती है अपनी जगह से, थोड़ा हिलती है तो वो ऐसे का थोड़ा सा ड्रॉप है, वो गिरता है बट खुशी के ऊपर नहीं गिरता, थोड़ा सा बाजू में गिरता है। सो अंशिका चिल्लाती है कि खुशी नहीं, हिलो मत, हिलना नहीं है आपको, प्लीज़ डोंट मूव, स्टे स्ट्रेट, थोड़ा होल्ड ऑन करो प्लीज़। और तेजस उस चेयर पे बैठे चिल्लाता है कि वाह क्या सीन है। और हमारी अंशिका बोलती है तेजस को कि आई एम रेडी, उसकी वही थकी आवाज़ में, उसकी वही हेवी आवाज़ में फिर से बोलती है कि तेजस आई एम रेडी, प्लीज़ मेरी खुशी को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़। मैं खुद अंश तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के बोलता है कि प्लीज़ मेरी खुशी को छोड़ दो। वहाँ से तेजस बोलता है क्या सुना ही नहीं दे रहा, अपना वॉल्यूम थोड़ा अप करो, अपने गले पे थोड़ा प्रेशर दो और आवाज़ थोड़ा ज़ोर से निकालो। सो अंशिका चिल्ला के बोलती तेजस प्लीज़ छोड़ दो मेरी खुशी को, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, प्लीज़। सो जो बॉडीगार्ड्स अंश को मार रहे थे उनको बोला जाता है कि बंद करो मारना अब। और अंशिका सरकते सरकते अपने पैरों से, बिकॉज उसे चला नहीं जा रहा है तो वो अपने हाथों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाती है, उस पर थोड़ा प्रेशर देती है एंड सरकते सरकते तेजस के पास जाती है और बोलती है कि तुम मेरी जान ले लो, बस उसको छोड़ दो। सो तेजस बोलता है कि ठीक है स्टैंड अप। अंशिका देखती है स्टैंड अप मतलब, तेजस बोलता है सुनाई नहीं देता, खड़ी हो जाओ। तो अंशिका जैसे तैसे करके खड़ी होती है अपनी जगह पर। अब तेजस बोलता है कि अपनी नीज़ पर बैठो। तो जैसा तेजस बोलता है अपनी नीज़ पर बैठो, अंशिका इज़ नॉट रेडी फॉर दैट, बिकॉज एक माफिया का उसकी नीज़ पर बैठना मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है माफियाज के लिए कि माफिया मर जाए पर अपनी नीज़ पर किसी के सामने ना बैठे। तेजस फिर से बोलता है कि मैंने बोला कि अपनी नीज़ पर बैठो। सो अंशिका एक बार खुशी की तरफ देखती है और खुशी उसे बोलती कि नहीं मत करो, बट अंशिका अपना सिर है 1-2 बार हिलाती है और तेजस की तरफ देखती है एंड अपनी नीज़ पर बैठ जाती है। तभी तेजस 2-3 बॉडीगार्ड्स को बोलता है कि खुशी को रिहा करो। अंशिका एक गहरी सांस लेती है और छोड़ती है और बोलती है कि थैंक यू। तेजस बोलता है ज़रूरत नहीं है और तेजस बोलता है उन बॉडीगार्ड्स को कि
खुशी को जाके उसी चेयर पर बिठाया जाए इलेक्ट्रिक शॉक के लिए। अंशिका की आंखें बड़ी बड़ी, और वो बोलती कि ये क्या बात है? मैंने तुम्हें बोला है उसे छोड़ दो, और मैंने तुम्हारी बात मानी, मैंने तुम्हारे सामने सरेंडर किया है, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तब तक खुशी को उस चेयर पे बांध दिया गया था, और अब तेजस बोलता है कि अपने हाथ जोड़ो और भीख मांगो मुझसे तुम भीख मांगो कि मैं खुशी को रिहा कर दूँ वहाँ से। और तभी अपने हाथ में जो इलेक्ट्रिक वायर जो खुशी से जुड़ी हुई है उसका बटन था वो क्लिक करता है, एंड खुशी को शॉक लगता है। और यही अंशिका के सामने होता है। अंशिका बहुत गुस्से में आ जाती है, बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है, और वो तेजस के हाथ से वो रिमोट लेना चाहती है। वो लेने बढ़ती है तो तेजस बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अपनी जगह पे रहो और जैसा मैंने बोला है वैसा करो। अगर तुमने किया नहीं तो फिर से खुशी को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो जैसा मैंने बोला है करो। हैविंग नो चॉइस, अंशिका उसके सामने अपने हाथ जोड़ती है एंड बोलती प्लीज़ फॉरगिव मी। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, या फिर तुम अभी इस जिस भी कंडीशन में हो, या तुम्हारे दिल को मैंने जो भी दर्द दिया है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, पर प्लीज़ छोड़ दो, उसे नहीं देखा जा रही है, मैं ये नहीं देख सकती, प्लीज़ मेरी खुशी को छोड़ दो। और अब तेजस बोलता है कि वाह ऐसा ऐसा है, बिल्कुल सही जा रहे हो तुम। अब मेरे पैरों में अपनी नाक रगड़ो और बोलो कि मैं खुशी को छोड़ दूँ। सो अंशिका अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है। सो जैसा तेजस ने बोला है वो वैसा ही करती है, उसके पैरों में गिरती है एंड उसे बोलती कि प्लीज़ लीव हर। और तेजस बोलता है उन बॉडीगार्ड्स को कि छोड़ दो खुशी को, और वो खुशी को छोड़ देते हैं। मतलब जो वायरिंग की गई है इलेक्ट्रिक शॉक के लिए वो निकाल देते हैं। और तेजस बोलता है अंशिका को कि जाओ, और अंशिका देखती है तेजस की तरफ क्वेश्चन भरी निगाहों से। उसके आंखों में सवाल है कि सच में? और तेजस बोलता है कि अरे मैंने बोला जाओ अपनी खुशी के पास, नहीं जाना, बोल दो वैसा है, मैं तुम दोनों को ठिकाने लगा सकता हूँ, इफ़ यू वांट आई कैन। सो अंशिका के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आती है एंड वो भाग के जाती है खुशी की तरफ, एंड खुशी की तरफ जाती है, बैठती है एंड खुशी को अपने बाहों में भर लेती है। व्हाट अ रिलीफ शी गेट्स इन हर हार्ट। और खुशी भी बहुत टाइटली अंशिका को हग करती है, एंड अंशिका एंड खुशी दोनों के आंखों में बहुत आंसू आते हैं। ये दोनों बहुत रोते हैं, मतलब ज़ोर से चिल्ला के नहीं रोते, बट उनके आंखों से आंसू टपक रहे थे। और तभी एंट्री होती है किसकी? अभी आप गेस करें कि किसकी एंट्री होती है, और कमेंट्स में बताइए कि किसकी एंट्री होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। स्टोरी पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।